हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, एस्ट्रो टैरोशी द यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका मेन जो टॉपिक है वो है कि थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी की मौजूदगी है, प्रेजेंस है, तो आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, या फिर आपके रिलेशनशिप में वो बॉन्ड किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, थर्ड पार्टी किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, क्या एनर्जीज रिलेशनशिप में है उनकी तरफ से, और आगे चलकर क्या हो सकता है उसकी भी थोड़ी हम जो है गाइडेंस ले लेंगे। तो क्योंकि इसमें आप भी इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, तो पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे एंड उसके बाद एक कंक्लूशन हम ज़रूर से करेंगे। सो यस, अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा कोई थर्ड पार्टी सीक्वेंस है, अगर कोई है ऐसे इंसान जो इंटरफेयर कर रहे हैं, जो बार बार रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड उस थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ी अपने दिमाग में उनका नाम ले लीजिए एंड फिर ये रीडिंग को आगे देखिए ताकि आपको जो भी गाइडेंस इस समय चाहिए वो आप तक पहुंच जाए। सो यस, लेट्स बिगिन टू द रीडिंग। सो यस, वी आर स्टार्टिंग विद द रीडिंग। डिवाइन, गाइड मी विद द करेक्ट कार्ड। पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। Okay, let's see what card says. Okay, the first card is Ace of Wands के कार्ड आए। Okay, now take the next one. The Chariot का कार्ड आया है। Okay, दूसरा कार्ड हम ले लेते हैं। Okay, Eight of Wands के कार्ड आए and I will take the last one for your energy check and it is Four of Cups. सो पहले तो आपकी एनर्जीज जो थी वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी थी। आप बहुत ही अपने आप में बहुत खुश किस्म के इंसान थे। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते थे। आप इस रिलेशनशिप में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। आपको बहुत अच्छा लग रहा था ये बॉन्डिंग। जिनके भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी जो है सीक्वेंस अच्छी चल रही थी। आप दोनों में दोस्ती थी, प्यार था और जो चीज़ें आपके लिए जा रही थी वो बहुत स्मूथ तरीके से पहले से चल रही थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप लोगों को आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही थी। जो भी चीज़ें थी वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। हो सकता है कि आप भी वर्किंग वीमेन हो या भी आप भी कोई ना कोई काम करते हो जिस सिलसिले में आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एक जो हम कहते हैं जर्नी, वो जर्नी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है एंड आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप चीज़ों को उतनी कॉम्प्लेक्स या उतनी कंप्लीट मतलब उतनी जो है आप नहीं सोचते हैं। आप चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें आपके लिए ज़रूर से वर्क करेंगी, पर इसके बाद जो है ट्रांजिशन हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स जो है आना शुरू हो गया था एंड इसी वजह से आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस रिलेशनशिप को आप निभा पाए। आपकी ओर से पूरी कोशिश थी कि जितने भी दरवाजे हो आप वो सारे खटखटाएं, वो सारी उपाय, सारी रेमेडीज, आप सारी चीज़ों करने के लिए तैयार थे इस रिलेशनशिप को एक पहले की तरह, एक पहले की एनर्जी, पहले की बॉन्डिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। और आपने किया भी बहुत है। आपने अपनी तरीके से बहुत सारी कोशिशें, प्रयासें की है। आपने अपनी तरीके से रास्ते बनाने की कोशिश की है, पर जो है चीज़ें एंड तक उतनी खास रही नहीं, क्योंकि हम एंड में हमको ये कार्ड मिलता है जो यही इंडिकेट करता है कि अभी फ़िलहाल तो आप जो है होप खो चुके हैं। आपके दिल में कोई भी ऐसी तमन्ना अभी बाकी नहीं रही, या फिर आपको लगता है कि आप जितनी भी कोशिश कर ले फेलियर आपकी तरफ ही आ रही है। किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, या फिर जो इंसान आपने उस पर बिलीव किया था उसी इंसान ने आपको डिच कर दिया, या फिर चीज़ें सही नहीं जा रही है। इसलिए आप ना ही किसी काम पर दिलचस्पी ले रहे हैं, ना ही किसी और इंसान से आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद में ही बहुत डिप्रेस्ड है, या मैं कह सकती हूँ कि आप खुश नहीं है इस समय।
क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन है या फिर आपको पता चल चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यू नो अबाउट द थर्ड पार्टी, आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए आपका जो सीन है या फिर आपकी जो एनर्जीज है वो अभी फ़िलहाल डाउन चल रही है। तो आपकी एनर्जीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड होती है, ताकि आपकी प्रेजेंट करंट सिचुएशन तो आपकी एनर्जी के ऊपर बेस्ड होती ही होती है। इससे ऊपर की जो बात है या फिर और भी डिटेल में अगर मैं कहूँ तो फ्यूचर की चीज़ें भी आपकी एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप ही निराश हो जाएंगे, आप ही चीज़ों को जो है छोड़ने लगेंगे, तो आप कैसे जीत पाएंगे या फिर आप कैसे इस जर्नी में आगे जा पाएंगे। तो ये था आपका एनर्जी जो अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत लो लग रहा है, या फिर आपकी ओर से उतनी प्रयास या फिर उतनी जो है विल पावर बची नहीं है कि आप इस चीज़ को और झेल पाएँ या फिर आप कुछ अपनी तरीके से कर पाएँ। सो नाउ मूविंग टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी जो है उनकी एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस समय। थर्ड पार्टी एनर्जी, पार्टी एनर्जी, ये दोनों कार्ड, आई विल पिक, ये कार्ड भी उल्टा आ गया है, ठीक है, आई विल टेक दिस। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ओके। तो थर्ड पार्टी की पहली जो एनर्जी वाली कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ओके। पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है, द हैंग्ड मैन कार्ड आया है, और मैं लास्ट एक कार्ड ज़रूर से पुल करूँगी थर्ड पार्टी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी दिमाग में क्या चल रहा है, ओके। द हर्मिट का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज थी वो पहले तो बहुत ज़्यादा थी। थर्ड पार्टी पहले बहुत एनर्जेटिकली वर्क कर चुके हैं, उनकी तरफ से उनको जितने भी कोशिशें करनी थी, जितने भी चीज़ों को उनको सॉल्व करना था, या फिर उनकी तरफ से जितने भी उनको जो भी चीज़ें करनी थी वो कर चुके हैं। उनकी तरफ से जो भी करना था वो दे हैव डन इट सक्सेसफुली, और उनके लिए वो चीज़ें करने के लिए उनको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी थी। उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे काम कर लिए जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये मैं कर पाऊँगी या मैं कर पाऊँगा। सो दे डिड इट, और उनकी पहले की जो एनर्जी थी वो तो बहुत बढ़िया थी, उस एनर्जी के चलते ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। पर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि उनकी आगे की एनर्जीज उतनी खास नहीं है, क्योंकि आगे चलकर वो थोड़े डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, वो चीज़ों को लेकर उतनी जो है पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, या फिर उनको लगता है कि उनकी कोशिश जो है नाकाम हुआ जा रहा है, कि वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को इस रिश्ते को ख़त्म करने की, या फिर आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को तोड़ने की, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी ओर से पूरी कोशिश कर चुके हैं, पहले उनको थोड़े रिजल्ट्स भी मिले हैं, पर आगे चलकर जो भी कोशिश वो कर रहे हैं उनमें उनको फेलियर नज़र आ रहा है। उनमें उनको लग रहा है कि वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जितना उनको होना चाहिए। तो इस चीज़ के चलते वो थोड़े डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, एंड उनकी एनर्जी भी फ़िलहाल तो थोड़ी लो चल रही है। एंड जो और एक चीज़ है, यहाँ पर हमें मिला था 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, और उसी के साथ हमें यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड भी देखने को मिले थे। सो वो अभी फ़िलहाल खुद को बहुत लोनली फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, बराबर कोशिश उनकी तरफ से थी, उनकी भी एनर्जीज़ बहुत अच्छी थी, पर सडनली कुछ ऐसी चीज़ें राउंड हो गई, या फिर टेबल्स ऐसे टर्न हो गए कि उनकी तरफ से किया गया हर एक वार या फिर हर एक जो
उन्होंने जो भी प्लान या प्लॉटिंग किया था वो सफल नहीं हो रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। सो दे आर फीलिंग वेरी लोनली और उनको एक फेलियर जैसा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि कोशिश तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मैं एंड तक क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं एंड तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ, क्यों मुझसे चूक रहा है चीज़ें। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में वो जो है उनको लग रहा है कि थोड़ी सी और अगर मैं कोशिश कर लेती या थोड़ी सी और मैं कोशिश कर लेता तो शायद बात बन जाती। पर फिलहाल तो वो बहुत उदास है। वो अपनी चीज़ों को लेकर और वर्क करना चाहते हैं कि उनसे क्या गलतियां हो रही हैं, वो क्यों नहीं अपनी पोजीशन बना पा रहे हैं। सो ये एक, मैं कह रही हूँ कि ये एक सिनेरियो है, देखा जा सकता है कि आप तो फिलहाल जो है दूर बैठकर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी जो पूरी चीज़ों को आगे लेकर चल रहे थे, उनकी जो एक दबदबा था, वो जो चीज़ों को कर रहे थे, उनमें अब जो है उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो थोड़े लो फील कर रहे हैं, थोड़े डिमोटिवेटेड हो चुके हैं। एंड जो हमारे पास जो लास्ट कार्ड था वो था हर्मिट का कार्ड। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो पूरी तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर निकल आने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि उन्होंने कोशिशें बहुत की है, उन्होंने अपनी तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश की है, उन्होंने बहुत सारे तरीके आजमाए हैं, पर कुछ भी नहीं हुआ। एंड रिजल्ट उनको जो चाहिए था वो उनको नहीं मिला, इसीलिए वो दुखी हो जाएंगे। वो चीज़ों को अपनी तरीके से और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जहाँ पर उनको रोशनी मिलेगी, जहाँ पर वो अपनी फ़ायदे के लिए जहाँ पर जाने की उनको ज़रूरत पड़ेगी, वो उसी तरफ उसी डायरेक्शन पर जाएंगे। सो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ अभी फ़िलहाल तो कुछ खास नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत जो है कोशिशें की है, पर उनकी प्लान्स भी नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि यही कर्मा है, कर्मा यही करते हैं। तो पहले तो उनको बहुत जिता दिया, पहले तो उनको उनकी सारी खुशी मिल गई, पर आगे चलकर ये वर्क नहीं कर रहा है। सो इट्स डेस्टिनी, इट्स कर्मा। सो नेक्स्ट रीडिंग में हम ज़रूर से देखेंगे कि आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, और एंड रिजल्ट हम क्या देख पाएंगे। सो टुडे यहाँ तक की था रीडिंग। आप दोनों की एनर्जीज हमने चेक कर ली। एंड यस, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है ज़रूर से कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा। एंड यस, जो भी पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगी। नमस्कार।